गंदा है मगरबी तहजीब का धंधा और हमारा गंदा अंडा। वो शकरिये मौलाना। नौफिल रब्बानी। जेफरी एप्स्टीन साइल्स में जो कुछ सामने आ रहा है, मुझे इस पर बिल्कुल भी हैरत नहीं, क्योंकि शैतानी तहजीब, मगरबी तहजीब इससे भी ज्यादा गंदी, आवारा और बदचलन है। इकबाल मरहूम ने कहा था कि उठाकर फेंक दो बाहर गली में बाहर, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। जब आपके पास मजहबी अखलाकियात ना हो, आप तसव्वुरे खुदा से आजाद हों, क़यामत का एतकाद ना हो, तो फिर कौन सी कुव्वत होगी जो आपको एप्स्टीनी बनने से रोकेगी? फिर लॉलिटा जहाज घूम फिर कर मासूम कलियां खरीद कर जिनसी बीमार कुत्तों के आगे भंभोड़ने के लिए डालेगा। पेडोफीलिया आइसलैंड यानी बदफैली के जजीरे आबाद होंगे। कौन सी अखलाकी ताकत होगी जो सरमायादार मसख शुदा फितरत बुढ़ों को तजलील इंसानियत से मना कर सकेगी? ये गुनाहों का मंबा जजीरा बनाम लिटिल सेंट जेम्स अमेरिका में वर्जिन आइलैंड्स में वाक़ है। इराक में दवाइयों पर पाबंदी लगाकर लाखों बच्चे इस गंदी तहजीब ने मौत के घाट उतारे थे। आदादो शुमार में तो रिपोर्ट शुदा फिगर आता है, जबकि हकीकत में इससे भी ज्यादा होते हैं। 1999 में यूनिसेफ और इराकी हुकूमत की एक मुश्तरका रिपोर्ट में यह तखमीना लगाया गया था कि पाबंदियों के बायस 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 5 लाख बच्चे लुक़्मा अजल बने। ये अमवात बुनियादी तौर पर ग़िज़ाई किल्लत, साफ पानी की अदम दस्तयाबी और बुनियादी अद्वियात जैसे एंटीबायोटिक्स की कमी की वजह से हुई। इसी तरह अफगानिस्तान में अमरीकी जंग, पाबंदी और इसके असरात से 1 लाख के करीब बच्चे दाइये अजल को लब्बैक कह गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमरीकी जंग के सबब से 10 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जो मौत के इंतजार में हैं कि कब भूख जिस्मो जान का ताल्लुक खत्म कर दे। इसी तरह फलस्तीन में हजारों बच्चे मगरबी तहजीब की मदद से सूख सूख कर कांटा बनकर दुनिया से चल बसे। जिस तहजीब में अपने बच्चों को जिनसी बीमार ज्यादती का निशाना बनाकर फिर उनका गोश्त खा जाती हो और खून पी जाती हो, वो अगर मुसलमानों के लाखों बच्चे बमों से उड़ा दे तो अचंभा कैसा? ये तहजीब गंदी और बहुत गंदी है। महारिम के साथ जिनसी ताल्लुक, कम सिन बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, जानवरों के साथ जिनसी हरकत, खुद की जिनसी शनाख्त बदलना, सब यहां जायज है, बल्कि रोशन ख्याली और मॉडर्निटी है। इस गंदी तहजीब के गुण गाते हैं हमारे लिबरल हल्के, इस गलीज सकाफत की दावत देते हैं हमारे तजद्दुद पसंद, इस मकरूह समाज को आइडियलाइज करते हैं हमारे रोशन ख्याल, इस निजस मुआशरे को इंसानी मेराज करार देते हैं हमारे मजहब बेजार, इस जिनसी दरिंदगी को तरक्की कहते हैं हमारे मलाहिदा, इस मुताफिन इबलीसी सोसाइटी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं उलमा दुश्मन। अब आते हैं हमारे गंदे अंडे की तरफ। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का जब से तज़किरा हुआ है, तो इस गैंग के कुछ किरदारों के साथ अपने साबिक वजीर आजम जामियातुर रशीद के वालिय रियासत मदीना का ताल्लुक भी मंजरे आम पर आ रहा है। ग़िज़लेन मैक्सवेल नामी खातून के साथ इमरान न्याजी की तस्वीर का आना क्या अब महज इत्तेफाक है, या जनाब का भी कोई संबंध इस शैतानी ग्रोह के साथ है? कुछ डांडे मिलाएं तो बात किसी कदर खुलती चली जाती है। मसलन वसीम अकरम की एक वीडियो जिसमें वो कप्तान का खातून के साथ किसी जजीरे में प्राइवेट जहाज पर जाना बता रहे हैं। क्या ये लॉलिटा जहाज या इस तरह का कोई जेट था? क्या वो जिस जजीरे में गया ये वही जजीरा था? और क्या इमरान ने भी इसी प्रोटोकॉल से फायदा उठाया जहां ऐसे जिनसी दरिंदे जाते हैं? उसके बाद काशाना की सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ के सोशल मीडिया में वायरल वो इंटरव्यूज जिनमें अफशा लतीफ दावा करती हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी काले जादू और शैतानी अमलियात के जरिए इख्तिदार हासिल करने और उसे बरकरार रखने के लिए यतीम बच्चों के आज़ा इस्तेमाल करते थे, और सरकारी पनाहगाहों काशाना और गहवारा से बच्चों को लाकर ज़बह किया जाता था, उनका खून पिया जाता था और उनके दिल, जिगर और फेफड़े निकालकर खाए जाते थे। इन इल्जामात पर क्या तहरीके इंसाफ कोर्ट में गई? ये सब इमरान खान का एप्स्टीनी होने के कराइन नहीं? क्या इदारों को इस हवाले से तहकीकात नहीं करनी चाहिए? एक और बात की तरफ तवज्जो की जरूरत है कि इन जिनसी दरिंदों के नामों में ट्रंप, मोदी, नेतन्याहू और इमरान न्याजी का नाम लिया जा रहा है। आप देखें कि इन सब नीम पागलों को धांधली के जरिए से मुसल्लत किया गया था। क्या ये दुनिया में एप्स्टीनी जिनसी दरिंदगी को आम करने की साजिश तो नहीं थी?
एप्स्टीन फाइल्स के पीछे भी इसराइल है और इमरान न्याजी के पीछे भी फॉरेन फंडिंग, जिसमें भारत व इसराइल का पैसा था। इसी तरह गोल्ड स्मिथ के यहूदी खानदान का बेटा एक गोल्ड स्मिथ यहूदी है जो कासिम व सुलेमान का मामू है। इसके साथ हामिद मीर का दावा कि इमरान न्याजी के हवाले से उन्हें कुछ वीडियोस दिखाई गई थीं, रम्मिल खिसरे के साथ वीडियो और कुछ लीक ऑडियोज और प्राइम मिनिस्टर हाउस की चौथी मंजिल के किस्से और नाजायज बच्ची टीरियान का होना, मुराद सईद का वार्शल होना, क्या ये सब ताने बाने नहीं मिलते? मौलाना ने असेंबली में क्या फरासते मोमिनाना से लबरेज जुमला इरशाद फरमाया था कि खुद तो इनकी दास्तानें लॉस एंजलिस से डी चौक तक ताफुन फैलाने रही हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि 3 साल मुसलसल तहरीक चलाकर इस गंदे अंडे से कौम की जान छुड़वाई और गंदी एप्स्टीनी तहजीब के निजस तूफान के सामने सद्दे सिकंदर साबित हुए और अर्ज़े पाक से निजासत गलाजत का खातिमा कर दिया।